इंडिगो ने भुवनेश्वर से दुबई की सीधी उड़ान बंद करने का किया है ऐलान। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूए खबर पर। ओडिशा और खाड़ी देशों के बीच की सबसे आसान हवाई कड़ी अब टूटने वाली है। इंडिगो ने घोषणा की है कि 24 अक्टूबर से भुवनेश्वर से दुबई जाने वाली सीधी फ्लाइट बंद हो जाएगी। क्यों ये रूट खास है, तो बता दें ये रूट खास इसलिए था क्योंकि यह भुवनेश्वर से सीधी इंटरनेशनल फ्लाइट थी। हफ्ते में 3 दिन उड़ान चलती थी और यात्रियों को कोलकाता या हैदराबाद जैसे बड़े शहरों में रुककर फ्लाइट पकड़ने की झंझट नहीं करनी पड़ती थी। इससे टाइम भी बचता था और यात्रा भी आसान हो जाती थी। इस फ्लाइट के बंद होने से टूरिज्म और बिजनेस दोनों सेक्टर पर असर पड़ेगा। पर्यटन पर इसका असर पड़ने वाला है। बता दें, दुबई से बहुत से लोग उड़ीसा के मंदिर, बीच और हेरिटेज स्पॉट्स देखने आते हैं। सीधी फ्लाइट की वजह से ये आसान था। अब टूरिस्टों को लंबे रूट से आना होगा। दूसरी चीज़ है बिजनेस। उड़ीसा के आईटी प्रोफेशनल, स्टूडेंट्स और उद्यमी इस रूट का ज़्यादा इस्तेमाल करते थे क्योंकि दुबई से यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका के लिए आगे कनेक्शन आसानी से मिल जाते थे। इंडिगो ने वजह क्यों नहीं बताई, तो बता दें अभी तक एयरलाइन की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया कि फ़्लाइट क्यों बंद हो रही है। लेकिन एविएशन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इसके पीछे 3 वजह हो सकती है। रूट का मुनाफा कम होना, पैसेंजर की संख्या उम्मीद से कम होना, इंडिगो की नेटवर्क स्ट्रैटेजी में बदलाव। एयरलाइंस अक्सर डिमांड और फायदे नुकसान देखकर फ्लाइट्स बंद या शुरू करती हैं। कई बार यह सिर्फ टेम्पररी बंद होता है और बाद में डिमांड आने पर फिर से शुरू हो सकता है। यात्रियों के लिए अब क्या ऑप्शन है, तो बता दें जिन लोगों ने 24 अक्टूबर के बाद की टिकट बुक कर रखी थी उन्हें इंडिगो से रीबुकिंग या रिफंड लेना होगा। यात्री अब सीधी फ्लाइट की जगह कोलकाता, हैदराबाद या दिल्ली होकर दुबई जा सकते हैं। इससे समय और खर्च दोनों बढ़ जाने वाले हैं। राज्य में चिंता का विषय है। उड़ीसा के ट्रैवल एजेंट्स और टूरिज्म सेक्टर ने इस फैसले पर नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि ग्लोबल कनेक्टिविटी किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था और विजिबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। भुवनेश्वर दुबई रूट से राज्य को मिडिल ईस्ट के मार्केट में अच्छी पहचान मिली थी। अब इसके बंद होने से यह फ़ायदा कम हो जाएगा। हालांकि फिलहाल ये खबर यात्रियों और टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए निराशाजनक है, लेकिन एक्सपर्ट्स को उम्मीद है कि अगर डिमांड बनी रही तो इंडिगो फिर से इस रूट को शुरू करेगा और फिर कोई दूसरी एयरलाइन इस मौके को भुना सकती है। अबू धाबी के BAPS हिंदू मंदिर पहुंचे के अन्नामलाई। भारतीय राजनीति और समाज सेवा की दुनिया में अपनी सादगी और स्पष्टवादिता के लिए पहचाने जाने वाले के अन्नामलाई ने हाल ही में अबू धाबी स्थित भव्य BAPS हिंदू मंदिर का दौरा किया है। मंदिर प्रांगण में उनका स्वागत स्वामी ब्रह्मविहारीदास ने डोम ऑफ हार्मनी के नीचे पारंपरिक माल्यार्पण के साथ किया। अन्नामलाई ने मंदिर के अंदर 6500 साल पुराने दुर्लभ जीवाश्म देखे और टॉलरेंस ट्रीज के दर्शन किए, जो विविधता में एकता और सहिष्णुता का गहरा संदेश देते हैं। उन्होंने विश्व प्रसिद्ध ऑडियो विजुअल शो द फेरी टेल भी देखा, जिसे विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के बीच सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। मंदिर की अनूठी वास्तुकला और आध्यात्मिक वातावरण ने अन्नामलाई को गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने परम पूज्य प्रभु स्वामी महाराज की आध्यात्मिक विरासत को याद किया और कहा कि उन्हीं की दूरदृष्टि और संकल्प से यह मंदिर संभव हो पाया है। पिलर ऑफ पिलर्स की बारीक नक्काशी देखकर उन्होंने कहा कि ये हाल के वर्षों की सबसे शानदार नक्काशी है। यह साबित करता है कि भारत की प्राचीन कला आज भी जीवित है और उतनी ही प्रभावशाली है जितनी सदियों पहले थी। अन्नामलाई ने मंदिरों की 7 वेदियों पर प्रार्थना की और भावुक होकर कहा कि ये केवल पूजा का स्थान नहीं बल्कि सहिष्णुता, अहिंसा और एकता का जीवन प्रतीक है। यहाँ आकर मुझे भारत के हर कोने का एहसास हुआ। जब कार्य पवित्रता और आशीर्वाद के साथ होता है तो सचमुच चमत्कार होते हैं। उन्होंने मंदिर को 21वीं सदी का सबसे बड़ा वैश्विक सहयोग बताते हुए कहा कि BAPS संतों की पहल और विभिन्न धर्मों के शासकों की उदारता ने इस चमत्कार को जन्म दिया है। इस इतिहास में हमेशा एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में इसे याद किया जाएगा। अन्नामलाई ने मंदिर के निर्माण में लगे स्वामी ब्रह्मविहारीदास और स्वयंसेवकों की निस्वार्थ सेवा की सराहना करते हुए कहा कि उनके प्रयासों ने ही इस भव्य सांस्कृतिक धरोहर को संभव बनाया है।
उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे अवश्य इस मंदिर को देखें और इसके संदेश को आत्मसात करें। उनका मानना है कि यह मंदिर न सिर्फ धार्मिक आस्था का प्रतीक है बल्कि भारत और यूएई के बीच सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रिश्तों को मजबूत करेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। किस्मत कब किसका दरवाजा खटखटा दे ये कोई नहीं जानता। केरल के रहने वाले 29 साल के श्रीराज एमआर को तो यकीन ही नहीं था कि नौकरी शुरू करने के महज 4 महीने के भीतर ही वो करोड़ों रुपए जीत लेंगे। बुधवार को हुए दुबई ड्यूटी फ्री मिलेनियम ड्रॉ में श्रीराज और उनके सहकर्मी प्रदीप चाल्टन ने मिलकर खरीदे गए टिकट से 10 लाख अमेरिकी डॉलर यानी करीब 9 करोड़ रुपए का इनाम जीता है। नियमों के मुताबिक दोनों ने पहले ही तय कर लिया था कि इनाम बराबरी से नहीं बल्कि अनुपात में बचेगा। इसमें 25% हिस्सा श्रीराज को और 75% हिस्सा जो है वो प्रदीप को मिलेगा। प्रदीप पिछले 1 दशक से लगातार टिकट खरीद रहे हैं। कई बार कोशिश की लेकिन जीत नहीं मिली। इस बार उन्होंने सोचा कि क्यों ना किसी और को भी साथ ले लिया जाए। उन्होंने श्रीराज से पूछा कि टिकट में पार्टनर बनना चाहोगे। श्रीराज हंसी में मान गए और कहते हैं कि मैंने सोचा क्यों नहीं, शायद किस्मत बदल जाए और वाकई ऐसा ही हुआ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक रब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है रब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। प्रदीप ने बताया कि मुझे लगा पहले मजाक है, जब फोन आया तो भरोसा ही नहीं हुआ, लेकिन जब देखा कि कॉल डीडीएफ से ही है तो दिल की धड़कन बढ़ गई। सच कहूँ तो ये हमारी साझा मेहनत का नतीजा है, लेकिन किस्मत ज़्यादा श्रीराज पर मेहरबान हुई। अप्रैल में ही अकाउंट असिस्टेंट की नौकरी लेकर यूएई आए श्रीराज कर्मा इलाके में रहते हैं। उन्होंने बताया कि घर पर वो कभी कभार टिकट खरीदा करते थे लेकिन कभी जीत नहीं मिली। मैंने इतनी जल्दी जीतने का सोचा भी नहीं था। जब प्रदीप ने मुझे खबर दी तो मैंने उनसे कई बार कंफर्म करने को कहा। फिर मैंने घर फोन किया और अपने माता पिता को बताया। वो लोग भी खुश होकर रो पड़े। अविवाहित श्रीराज ने मजाक में कहा कि अब तो ये न्यूज दिखाकर मैं शादी के लिए हाँ करा सकता हूँ, लेकिन तुरंत जोड़ते हैं कि असलियत मैं तभी बताऊंगा जब रिश्ता पक्का हो जाएगा। दोनों विजेताओं ने अपनी तस्वीरें पब्लिक करने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि ऐसी चीजें कभी कभी नेगेटिव असर भी डाल सकती है। हम खुश हैं और इसे निजी ही रखना चाहते हैं। देखिए, दुबई ड्यूटी फ्री का ये ड्रॉ पहले भी कई भारतीय प्रवासियों की किस्मत बदल चुका है। इस जीत ने एक बार फिर दिखा दिया है कि मेहनत और धैर्य के साथ थोड़ी सी किस्मत मिल जाए तो जिंदगी पलक झपकते बदल सकती है। श्रीराज के लिए दुबई अब सिर्फ नौकरी करने की जगह नहीं बल्कि सपनों का शहर बन चुका है। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए यूएई खबर पर।